आवाज बढ़ा दो। लोग शब्दों तक का सुधार नहीं करते, विवेक से लोग बोलते नहीं। शब्द बहुत बड़ी चीज है, शब्द की शक्ति को भी समझना। शब्दई मारा गिर परा शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका शरीर को काज। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द की शक्ति। व्यास गादी पर बैठकर कोई गुरु बोलता है, वह भी तो शब्द है। सुबह से लेकर शाम तक हर व्यक्ति शब्द ही बोल रहा है, और शब्द बोलने की कला ना हो तो शब्द से झगड़ा भी हो जाता है। बोलने की कला हो तो शब्द से सफलता भी मिलती है। बोलने का ढंग हो तो शब्दों की शक्ति से चुनाव भी जीता जाता है, और बोलने का अंदाज सही हो तो शब्द की सामर्थ्य से उन्नति भी होती है, विकास भी होता है। और बोलने का ढंग ना हो तो मारपीट भी होती है। बोलना, बोलते तो सब है। बचपन से ही बच्चा 2.5 साल की उम्र से बोलना सीख जाता है, लेकिन बुढ़ापे तक ये नहीं सीख पाता है कहाँ क्या बोलना है, कब क्या बोलना है, किसके साथ कैसा बोलना है। ये सीखते सीखते जिंदगी गुजर जाती है। जन्म होते ही बालक सुनना सीख जाता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए ये जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। सोचो, जन्म लेते ही बालक देखना सीख जाता है, देखता है सबकी तरफ ये कौन है, लेकिन क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ये बात वो 100 साल की जिंदगी में सीख नहीं पाता है। बहुत कठिन है। 3 साल की उम्र में चलना सीख जाता है बालक, लेकिन किस राह पर चलना चाहिए, किस पथ पर चलना चाहिए, ये तो जिंदगी भर सीख नहीं पाता है। इन पांवों से चल के मंदिर जाना चाहिए कि मदिरालय जाना चाहिए, वो मदिरालय पहुंच जाता है। सत्संग में जाना चाहिए कि वेश्यालय जाना चाहिए, वेश्यालय जा रहा है। पांव ने चलना तो सीख लिया, लेकिन किस मंजिल की ओर चलना है ये नहीं सीखा। ये सीखना है। बोलना तो सीख लिया, लेकिन ये नहीं सीखा कि गाली देना चाहिए कि भजन गाना चाहिए। कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक गाली बकते रहते, कभी शुद्ध बोलते ही नहीं। स्मरण करना भी सीख लिया है, दिमाग है, लेकिन क्या याद करना चाहिए क्या भूल जाना चाहिए ये नहीं सीख पाए। किसी ने अगर आपका अपमान कहीं किया है तो उसको भूल जाइए, और किसी ने आपका उपकार किया है उसको जिंदगी भर याद करके धन्यवाद देते रहिए। खाना पीना हम जन्म लेते ही सीख जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर ये सीख नहीं पाते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए कि दारू पीना चाहिए। बचपन में दूध पिया था, जवान हो गए तो दारू पीने लगे। दूध से जिंदगी शुरू हुई और दारू तक पहुंच गई।
और मरते समय तक देखो क्या पिएंगे, कुछ और नया ढूंढेंगे, जहर पी लेंगे और क्या पिएंगे। कितने लोग जहर भी पीते, आत्महत्या करते हैं। बॉम्बे में एक साधु ने भी आत्महत्या किया। कितने अभिनेता आत्महत्या करते हैं, स्त्रियां भी आत्महत्या करती हैं। आत्महत्या, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। आत्महत्या करने वाले लोग ये सब बहुत क्रोधी होते हैं और खूब गलत काम करते हैं। जब फंस जाते तो आत्महत्या करते हैं और कहते हैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। मत मुंह दिखाओ, पीठ दिखाते घूमो, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। क्यों इतने नालायक कर्म किया? अरे तुम्हारा मन इतना हावी नहीं होना चाहिए कि मन तुमको गुलाम बना दे। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जिसमें एक पत्ता बेगम का होता है। जो बेगम को जीत लेता है वो बादशाह कहलाता है, और बेगम से जो हार जाता है वो गुलाम कहलाता है। आपके जीवन में भी बेगम कौन है? मन इंद्रियां बेगम है। जो मन इंद्रियों को जीत लेता है वो बादशाह है, और जो मन इंद्रियों से हार जाता है वो जिंदगी भर गुलाम बना रहता है, जिंदगी भर गुलाम बना रहता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए मन इंद्रियों को भी जीतो, इनको बस में करो। हाथों से कौन सा कर्म करना है, ये विवेक कहां से मिलेगा? हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक कर्म करता है, लेकिन कुछ लोगों का कर्म, उनका ही कर्म उनके लिए ही बंधन बन जाता है। उनका ही कर्म उनके लिए दुख बन जाता है। उनका ही कर्म उनके भाग्य को बिगाड़ता है। उनका ही कर्म उनको बहुत कष्ट देता है। इसलिए कर्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या कर्म करना चाहिए ये समझना बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग जिनका विवेक जागृत हो गया, उनका कर्म याद रखना उन्हीं को सुख देता है, पड़ोसियों को भी सुख देता है, और उनका कर्म पूरे परिवार को सुख देता है, देश को सुख देता है।